Welcome to our channel Holy Bible, the Book of Life हिंदी ऑफिशियल। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ गिनती के पुस्तक अध्याय 6 नाज़ीरों की व्यवस्था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाज़ीर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, तब वो दाग मधु आदि मदिरा से अलग रहे। वह न दाग मधु और न मदिरा का सिरका पिए और न दाग का कुछ रस भी पिए, वरन दाग न खाएं, चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन वो न्यारा रहे उतने दिन तक ये बीज से ले छिलके तक जो कुछ दाग लता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ ना खाएं। फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वो अपने सिर पर छुरा ना फिराए, और जब तक वे दिन पूरे ना हो जिनमें वो यहोवा के लिए न्यारा रहे तब तक वो पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास ना जाए, चाहे उसका पिता या माता या भाई या बहन भी मरे तो भी वो उनके कारण अशुद्ध ना हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारे रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। अपने न्यारे रहने के सारे दिनों में वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे। यदि कोई उसके पास अचानक मर जाए और उसके न्यारे रहने का जो चिन्ह उसके सिर पर होगा वह अशुद्ध हो जाए, तो वो शुद्ध होने के दिन अर्थात 7वें दिन अपना सिर मुंडाए, और 8वें दिन वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास ले जाएं, और याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि करके उसके लिए प्रयाचित करे, क्योंकि वह लोथ के कारण पापी ठहरा है। और याजक उसी दिन उसका सिर फिर पवित्र करे, और वो अपने न्यारे रहने के दिनों को फिर यहोवा के लिए न्यारा ठहराए, और 1 वर्ष का एक भेड़ का बच्चा दोष बलि करके ले आए, और जो दिन इससे पहले बीत गए हो वे व्यर्थ गिने जाएं, क्योंकि उसके न्यारे रहने का चिन्ह अशुद्ध हो गया। फिर जब नाज़ीर के न्यारे रहने के दिन पूरे हो उस समय के लिए उसकी यह व्यवस्था है, अर्थात वो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुंचाया जाए, और वो यहोवा के लिए होम बलि करके 1 वर्ष का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा, पाप बलि करके 1 वर्ष की एक निर्दोष भेड़ की बच्ची, और मेल बलि के लिए एक निर्दोष मेढ़ा, और अख़मीरी रोटियों की एक टोकरी अर्थात तेल से सने हुए मैदे के फुलके
और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी पपड़ियाँ और उन बलियों के अन्न बलि और अग्र ये सब चढ़ावे समीप ले जाएं। इन सबको याजक यहोवा के सामने पहुंचाकर उसके पाप बलि और होम बलि को चढ़ाएं और अखमीरी रोटी की ठोकरी समेत मेढ़े को यहोवा के लिए मेल बलि करके और उस मेल बलि के अन्न बलि और अग्र को भी चढ़ाएं। तब नाज़ीर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मुंडाकर अपने बालों को उस आग पर डाल दें जो मेल बलि के नीचे होगी। फिर जब नाज़ीर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मुंडा चुके तब याजक मेढ़े का पकाया हुआ खंदा और टोकरी में से एक अखमीरी रोटी और एक अखमीरी पपड़ी लेकर नाज़ीर के हाथों पर धर दे और याजक इनको हिलाने की बेंट करके यहोवा के सामने हिलाए। हिलाई हुई छाती और उठाई हुई जांग समेत ये भी याजक के लिए पवित्र ठहरे। इसके बाद वो नाज़ीर दाग मधु पी सकेगा। नाज़ीर की मन्नत की और जो चढ़ावा उसको अपने न्यारे होने के कारण यहोवा के लिए चढ़ाना होगा उसकी भी यही व्यवस्था है। जो चढ़ावा वो अपनी पूंजी के अनुसार चढ़ा सके उससे अधिक जैसी मन्नत उसने मानी हो वैसे ही अपने न्यारे रहने की व्यवस्था के अनुसार उसे करना होगा। याजकों के आशीर्वाद देने की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपनी कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र